guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So in this video we are going to do self study क्योंकि देखो यार मैंने बहुत टाइम पहले से ही सेल्फ स्टडी करना छोड़ दिया था ड्यू टू माय बैकलॉग्स एंड स्कूल। तो अब मुझे टाइम मिल चुका है, अब मेरे समर वेकेशंस के हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं। सो आई थॉट लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग सेल्फ स्टडी। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आई एम नॉट एट ऑल अ स्मार्ट किड, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो मैं आपके साथ में अपनी गलतियों को शेयर करने वाली हूँ वाइल आई वॉज डूइंग सेल्फ स्टडी। और आप लोग भी पक्का बताना कि आपके साथ में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कौन से चैप्टर में आप गलती कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लग रहा है। So do let me know in the comment section. I would be very curious to know that. And without any further delay, let's get started with today's video. तो मैंने ना 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैं CA पराग सर की वीडियो से पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा कि मैं अकाउंट्स में निखिल सर की वीडियोस क्यों नहीं प्रेफर कर रही हूँ। तो देखो ऐसा है कि मुझे मतलब पर्सनली मुझे CA पराग सर की जो लैंग्वेज है और जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं वो ईजी लगती है एज़ कम्पेयर टू निखिल सर। और ऐसा होता है ना कि एक बच्चे को अगर इस सर से अच्छे से समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि दूसरे बच्चे को इन सर से अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो, दूसरे टीचर के पास में वो जाएगा तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे CA पराग सर की जो लैंग्वेज है और जैसे वो पढ़ाते हैं वो थोड़ी ईजी लगती है एज़ कम्पेयर टू निखिल सर की वीडियोज़ और उनका लाइव लेक्चर्स। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं दोनों मतलब उनसे नहीं पढ़ूँगी निखिल सर से, मैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगी और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं CA पराग सर की वीडियो से कर लूँगी। क्योंकि देखो नो हेट टू एनीबडी, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मुझे इन सर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है और जो कि मुझे फ्री में पढ़ा भी दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूँगी उस अपॉर्चुनिटी को। तो इस वजह से एंड इस टॉपिक पे विवाद हो जाता, तो इस वजह से आई थॉट लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। और हाँ, इस वीडियो के क्लिप में मैं गुडविल के थ्योरी के बारे में पढ़ रही थी। सो इसके बाद आई टुक अ क्वाइट लॉन्ग ब्रेक जिसमें मैंने अपना नाश्ता किया। उसके बाद में मैंने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियोस देखे, यूट्यूब थोड़ा सा स्क्रॉल किया एंड देन आई स्टार्टेड टू मेक माय मैक्रो इकोनॉमिक्स की नोट्स। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैं अपने नोट्स को भी साथ साथ में कंप्लीट करते रहती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैम पढ़ा रही थी हमें रियल एंड नॉमिनल GDP और उसके बाद में GDP डिफ्लेटर। तो उसके बाद में उसमें थोड़ा सा मेरा नोट्स बाकी रह गया था क्योंकि जब एक ना रियल एंड नॉमिनल जब GDP के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग तो एक उसमें टेबल बनाना था। तो उस टेबल में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना कि उसके बाद में मुझे ये सब नोट्स कंप्लीट करने में टाइम मतलब नहीं मिला। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था और फिर मैंने सुबह में इसे कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जब मैंने अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, देन आई थॉट लेट्स जस्ट डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। क्योंकि मैम ने इसे हमें होमवर्क में भी दिया था कि अगर तुम लोग से बन पाए तो कन्वर्जन के क्वेश्चंस कर लेना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसे ही अटेम्प्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पर्सनली वीक सब्जेक्ट्स और जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा टफ लगता है मुझे वो है अकाउंटेंसी और उसके बाद में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे ये दोनों सब्जेक्ट इसलिए टफ लगता है क्योंकि इन दोनों में ही मैथ्स आती है। और देखो गाइस, मैथ्स और मेरा 36 का आंकड़ा है, ना मैथ्स मुझे पसंद करता है और ना मैं मैथ्स को पसंद करती हूँ। और जो हमारा जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस वजह से मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में बताऊँगी कि मेरे कितने ज़्यादा डिफ़िकल्टी से मैंने सॉल्व किया है और कितने बार मैंने गलती की है। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप। और उसके बाद में आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया है इसमें। तो गाइज मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरा जो दिमाग है वो कितना वियर्डली काम करता है। सो यहाँ पे देखना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने इन टोटल 7 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, आउट ऑफ विच एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चंस लगातार 5 क्वेश्चंस को गलत किया है और उससे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई। और इसमें भी ऐसा कुछ सच गलती नहीं है, मतलब फार्मूला मैंने सही पुट किया है, बस कैलकुलेशन में गलती हुई है, ठीक है। और प्लस माइनस की गलती है, मतलब कह लो कि मैं बहुत ज़्यादा मैथ्स में वीक हूँ, तो क्लास 10th में भी बहुत वीक थी, तो इस वजह से प्लस माइनस में गलती हुई है। बट ये सारा तो मैंने पढ़ के रखा था मैम से, कॉमर्स वाला में जो मैम है हमारी उनसे पढ़ के रखा था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था और ये मुझे आता नहीं था कि कैसे सॉल्व करना है। बट फॉर सम रीज़न ये क्वेश्चन जब मैंने अटैम्प्ट किया तो मेरे से सही हो गया और मैंने सही कर लिया। और जब मैंने देखा तो बोला कि है मेरा क्वेश्चन सही हो गया। और जब मैंने देखा ना इस क्वेश्चन को कि मेरा क्वेश्चन सही हो गया, दिमाग लगाया था, खुद से दिमाग लगाया था विदाउट एनी वॉचिंग यूट्यूब वीडियो या फिर कोई वेबसाइट पे जाके। आई वाज लाइक ये मैंने सही कर दिया ये।
सो मैंने जो अभी अभी ओवर एक्टिंग की है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी बस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो एनीवेज, और उसके बाद में मोटिवेशन तो भाई आ गया था 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कि भाई अब तो कोई भी सब्जेक्ट पकड़ा दो, अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चंस। तो उसी मोटिवेशन के साथ मैंने अकाउंट्स के क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मतलब यूनिक क्वेश्चंस निकाले। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो मेरे से हो जा रहा था बट ये नहीं हो पा रहा था। तो इसमें 5 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ विच आई अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 सही हुए और 1 गलत हो गया। 1 गलत हुआ, फिर से डिमोटिवेट, फिर से डिस्प्रेशन में। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं चली गई बाहर फॉर सम ग्रॉसरी शॉपिंग, बिकॉज टुडे माई मूड वॉज टू मेक fried rice and Manchurian by myself for the dinner. So I just went out with my mom and did some grocery shopping, and after coming back home then I did some chopping of vegetables and then I sat down to study। और इन सब को करने में ही मुझे 6:30 बज गए थे। तो फिर मेरा लाइव क्लास तो मिस हो गया था, बट मेरे एक लेक्चर का बैकलॉग बना हुआ था, तो आई थॉट लेट्स जस्ट कंप्लीट दैट। तो मैंने वो कंप्लीट किया, मतलब आधा ही कंप्लीट हुआ। 40 मिनट्स का कंप्लीट हो गया था मेरे से, और 120 मिनट्स का होल लेक्चर था, तो मैंने उसे कंप्लीट किया। एंड तो फिर मैंने पढ़ने के बाद में आई मेड माई डिनर, एंड उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था एंड आई वॉज फीलिंग ऑलरेडी टायर्ड। सो उसके बाद में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, एंड देन मैंने जल्दी से खाना खाया और मैं फिर सो गई। और मैं खाने की कोई भी क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट, एंड अब मुझे रिग्रेट हो रहा है उस बात का। बट इट टर्न आउट वेरी गुड, सो आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट। सो दैट इज़ वॉट आई स्टडीड इन अ डे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.